उसका केस अपने पंचायत से ही हल करने का, और वो पंचायत में हल नहीं होता है तो हम लोग वुमेन सेल से मदद लेते हैं, केस भी मदद लेता है, लेकिन हम लोग वहाँ तक केस लेके जाते हैं, बाकायदा उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं, और वहाँ तक जाने के बाद में हम एनजीओ वालों को वो परमिशन नहीं देते जाने के लिए, भगा देते हैं कि नहीं आप एनजीओ वाले बिल्कुल साथ आओगे। उसका क्या रास्ता है? मैं बिल्कुल आपसे, मैं यहाँ पर भी हमारा यही है, हम एनजीओ को परमिट नहीं करते कि महिला के साथ आए। मैं कहती हूँ आप उनको इतना सशक्त करें कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। आप कब तक उनके साथ जाएंगे? कल को आप उनको बाहर इतना सशक्त करें कि आप जाइए, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। एक दो बार तो जा सकते हैं मैडम, एक दो बार की मांग है सिर्फ, बाकी हर बार की नहीं। मतलब जब वो लड़की जाती है ना क्राइम वुमेन सेल में, तो बाहर आके रोती है, हमारे ऑफिस में आके रोती है कि हमको डांटते हैं और मतलब हमारी कोई सुनता नहीं है। ऐसे केस में आप हमारे पास भेजिए, कोई कंप्लेंट है, कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ठीक से नहीं करा तो उन्हें उनको सुधारना है, हमने उनको रिप्लेस नहीं करना। उनका जो काम है उनको करना है, हमारा जो काम है हमें करना है। तो आप उनको बाहर से सशक्त करिए। एक मेरा और भी कारण था कि हम क्यों नहीं आने देते। अब हम जब जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो सबने कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस आई कि नहीं आप सिर्फ 5 ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं से क्यों करा रहे हो। अब मुझे उनकी एक्सपर्टाइज का पता नहीं है, कोई एक्रेडिशन नहीं है ना कि ये ठीक है ये गलत है। ऐसे भी काम आए जिसमें वो मीडिएटर बन गए, जब घूसखोरी में वो बीच में मीडिएटर बन गए पुलिस वाले उसमें। इसीलिए हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि बाहर तक ठीक है, आप उनको बाहर से ही इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजें कि अंदर उनको जरूरत ना पड़े। क्योंकि वहाँ पे जब केस का मतलब सुनवाई जब होती है तो 3 महीने होनी चाहिए, 8-8 महीने तक वो लड़की धक्का खाती है और रो पीट के वापिस आके। आप जब सुनवाई की बात करते हैं ना, मेरे यहाँ भी कई केसेस जो पेंडिंग है, लेकिन होता है इसमें काउंसलिंग, जहाँ पर लड़की चाहती है कि मेरा केस हो जाए, वो बहुत आसान है। मेरे पास 100 केस है, 101 हो जाए, मुझे कोई जोर नहीं लगता। लेकिन अगर हमने काउंसलिंग करनी है, अगर लड़की को सबसे, आप तो जानते हैं, आप तो काम कर रहे हैं कि लड़की ज्यादा सफर करती है, अगर उसके बच्चे हैं तो और सफर करती है। आप भी तो एकदम से चला जाएगा, कहेगा ठीक है मुझे रहना ही इसके साथ। जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, परिवार को बुला रहे होते हैं, तो 1, 2 या 4 या 10 मीटिंग नहीं, कई बार बहुत ज्यादा मीटिंग्स लगती हैं। हमारे सोशल काउंसलर्स हैं जो पुलिस के भाग नहीं है, वो हमें नेशनल कमीशन का ग्रांट मिला हुआ है, तो वो सोशल वर्क किया हुआ है, MSWs हैं, तो वो करते हैं। तो उसमें कई बार टाइम लगता है, फिर उसमें होम विजिट्स भी करते हैं। फाइल तब तक हमारे यहाँ पेंडिंग रहती है, हम क्लोज नहीं करते जब तक पूरा पता ना लगे कि हाँ ठीक है, और फिर रिओपन होती है कई बार। ठीक है, अब तुमने ये बात बोल दी ना, अब मैं कंप्लेंट यहीं पे दूंगी। जो लड़की मेरे पास आके बोलती है कि 8 महीने हो गए और हमें मतलब कोई भी वो नहीं होता है। बिल्कुल आप ये फीडबैक करिए ताकि ठीक है, हमें अपना नंबर भी दीजिए, अपना नंबर भी देना, और फिर फोन नंबर करिए। आप यहाँ मंथली मिलेंगे ही, तो आप ले आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार मीटिंग में होते हैं तो मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ, कभी कोर्ट में होते हैं। क्योंकि 15 साल से मैं क्राइम वुमेन सेल में जाती हूँ, पहले जाती थे, अच्छा केस होता था। जब हमारा जाना बंद हो गया तो लड़कियाँ इतनी रोती हैं, इतनी लड़कियाँ बुराइयाँ करती हैं क्राइम वुमेन सेल की। नंदनगरी की, मैं नंदनगरी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं नंदनगरी की बात कर रही हूँ। हम इसको मिनट्स में भी लाएंगे कि इतनी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 3 महीना हमने कहा हुआ है कि जब तक कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो कि 3 महीने से ज्यादा क्यों करना है, तब तक पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो पॉइंट आउट करिए, हम इस बार के मिनट्स में भी वहाँ के DCP को भी लिखेंगे कि ऐसा हो रहा है, और उस पर वो भी अपनी नजर रखें। जी बताएं। मैं एडवा से हूँ, मेरा नाम सोनिया वर्मा है, और हम लोग महिलाओं और बच्चों के बीच में काम करते हैं। मैम मेरा 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे इस जो घटना घटी थी भी फिलहाल में, तो ये कहा गया था कि DTC बसों में ड्राइवर का नाम और कंडक्टर का नाम सब नोट किया जाएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनको पकड़ सकें। अभी तक 31 जनवरी तक लास्ट डेट था, तो अभी तक तो हमने किसी बसों में नहीं देखी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहा गया था कि हर पुलिस स्टेशन में CC कैमरा लगाया जाएगा, जो जनता और पुलिस के बीच में कभी कभी बदतमीजी या सुनवाई नहीं होती है, वो आपको भी दिखेगा, क्योंकि हर जगह सबूत की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी जो हम लोगों ने अभी तक नोट किया है वो कहीं पे भी नहीं है। अगर है तो मैम आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा। और तीसरा पॉइंट मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक मंगोलपुरी की घटना है, मालिक और किराएदार के बीच में जो उसके साथ घटना घटी थी। तो
जब खुद जो पीड़ित है वो जाते हैं तो कभी कभी पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती है। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ है। हमने फ़ोन भी किया था एसएचओ साहब को, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम सुनवाई कर लेंगे, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। फिर हमारी ही वर्कर डीसीपी से मिलने वहाँ का मंगोलपुरी में गई थी, तो वहाँ का जो पीआरओ होता है, जो डीसीपी के वहाँ पे बैठा होता है, उसने इतनी बदतमीजी की है जो मैम इतने घटना घटने के बाद भी वो अगर ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं तो उनकी सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे कह दिया कि तुम लोग मर्दों के खिलाफ साजिश रच के कमाने के लिए आती हो, ये कहा गया। फिर हमने वहाँ के डीसीपी साहब से बात किया, जायसवाल साहब से, फिर उन्होंने इस केस को हैंडल किया, तब जाकर के वो जो आरोपी था वो अरेस्ट हुआ है। और चलो तो मतलब वो सॉर्ट हो गया। हाँ, डीसीपी की बदतमीजी की बात को बता रही हूँ मैम कि इस तरीके से क्या तो आपने अच्छा किया, आपने डिस्ट्रिक्ट डीसीपी की नोटिस में लाया और वहाँ पर सॉल्व हो गया। और मैम अगर बाय द वे कोई संगठन साथ ना जाए, कोई एनजीओ साथ ना जाए, तो आम जनता अपने मुद्दे को कैसे हैंडल करेगी? मेरा कहना तो आप जा रहे हैं, तभी तो आप आए हैं। सॉरी मैम, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है ना जहाँ हम लोग मौजूद नहीं होते हैं, तो इसलिए। और एक आखिरी बात मैं बता रही हूँ, मैं द्वारका की बात बता रही हूँ, सेक्टर 3 की। वहाँ पे एक, हालांकि अभी मैंने पूरा डिटेल नहीं किया, वो बच्ची हमारे पास आई थी, कॉलेज में पढ़ती है। कुछ लड़के लोग हैं जो अपना नाम उसको दे दिए हैं, जिस तरह से मतलब उसका नाम कुछ और है तो उसको अपना नाम दे करके उसको छेड़छाड़ करते हैं। एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी, सेक्टर 3 द्वारका अपार्टमेंट की बात बता रही हूँ, उसके साथ ऐसे बदतमीजी करने लगे, बिल्कुल सामने आ गए, तो उस बच्ची ने अपने बचाव में उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। तो वहाँ के जो अपार्टमेंट वाले भी हैं और प्लस उसने 100 नंबर को बुलाया, वो लड़की को ही दोषी ठहराए कि तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा। एक बार फिर उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसकी मम्मी के साथ जब हल्ला मचा तो उसकी मम्मी भी आई, तो बच्ची के साथ अगर बैग छीन के फेंक दिया और उसके साथ बदतमीजी, तो माँ तो बचाएगी। माँ जब बचाने में आई तो उसकी माँ को धक्का दिया, उसके फ्रैक्चर हो गई माँ को, और वो पुलिस स्टेशन गई। तो वहाँ ठीक है हम सुनवाई करेंगे, ठीक है हम सुनवाई करेंगे, ऐसे होता रहा। जब तक एसएचओ साहब को फोन नहीं किया गया उस केस की सुनवाई नहीं हुई। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि उनको इतना मजबूत करो, मजबूत लड़की होने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हो गई ना, आपने कहा कि एसएचओ से बात की और हुआ, सॉल्यूशन निकला उसका। तो मैं अभी भी मैम वो लड़के लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं, घर के इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहेंगे। उसका नाम मैं बोल ही देती हूँ यहाँ पे, उसका नाम, उसको नाम के बजाय सेक्सी सेक्सी बुलाते हैं लड़की को। लेकिन जब वो उसने विरोध किया तो उसके साथ इस तरह का घटना। आपने ये नोटिस एसएचओ के नोटिस में लाए क्या आप? हाँ लाए हैं। प्रिवेंशन वो अभी उन्होंने, जब हम लोगों ने इसमें पहल की तो उन लड़कों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उन्होंने बेल तो दे, दूसरे दिन बेल तो दे दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे में थोड़ी सख्त सुनवाई हो ताकि ऐसी घटना आगे। आप इसके डिटेल दे दीजिएगा, हम एक बार लिख देंगे इसमें। ठीक है मैम, मैं और मैम आखिरी बात, मैं ये मैडम ने अभी जो शराब की बात उठाई थी, मैं उसमें ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हम हर डिस्ट्रिक्ट में स्लम में ज़्यादातर काम करते हैं, और एक स्लम है अभी हम बिल्कुल खुद मैं देखती हूँ, ये पास में ही है आपके कुसुमपुर पहाड़ी पे। मैम हर घर में दारू है, और हमारा पुलिस चौकी ऐसे है, उस पुलिस चौकी के सिर पे दारू बिकता है। बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन मैम अगर यहाँ से कोई मदद मिल जाए। अभी 2 बच्चों की मौत कल हुई है, हम बच्चों के फेफड़े बिल्कुल गल गए हैं, और 3-3 बच्चों के बाप हैं। तो मैं शराब का विरोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्लम है उससे उठे, कहीं दूर जाए, ताकि जाने में भी टाइम लगे, पैसे देने। यहाँ तो क्या है, 6 बजे सुबह जाएंगे, उधार लेके आ जाएंगे, रात को 12 बजे जाएंगे, उधार लेके आ जाएंगे, क्योंकि उनको मंथली बंदी होती है। तो मैम प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ही बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इतने बच्चे हैं, वो फ्लू सफेद वाला सूंघ के बैठे रहते हैं। आप कंप्लेन कीजिए, वहीं बीट वाले बैठे होंगे, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये कई बार ना ये एक्चुअली इसमें सोशल डिपार्टमेंट है, उनका भी कुछ उत्तरदायित्व है कि वो कहाँ पर अलाउ करें। अब तो आप देखेंगे हर मॉल में भी 1-2-4 शराब की दुकानें खुल ही रही हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है।
लेकिन ये था कि स्कूल कॉलेजेस और इनसे दूर रखा जाए। अब ये है कि हम वहाँ पर भी लिखेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी हम लिख सकते हैं आपका ये जो आपने इनपुट्स दिए हैं, प्लस पुलिस को भी लिख सकते हैं कि हाँ इलीगल बिक रही है वो गलत है। मैम ये बसंत कुंज को तो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि बसंत कुंज थाना वहीं पे है और कंप्लेंट करने के बावजूद पर्टिकुलर जगह का आप बताया था ना? मैं कुसुमपुर पहाड़ी बोल रही हूँ। बसंत कुंज थाने में। हाँ बिल्कुल वहीं पे है, क्योंकि हम रोज We will अपना सामना definitely होता है हम लोगों का। लिखेंगे और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट। और अगर आप लोग देखना चाहें तो आगे बच्चों को भी देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे नशे में घूमते हैं, क्योंकि नशा वहीं बिक रहा है। इसलिए मैम और एक सीसीटीवी की जो आपने बात की थी, तो हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी यूनिट में भी लगा हुआ है, और थाने में भी हर एक थानों में भी लगा हुआ है। थैंक यू मैम। और सब जगह लगा